कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है। कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है। कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है। कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है। कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है। ये चैनल उन दीवानों का है जहां हर बच्चा अपनी पढ़ाई पे मरता है। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आपके घर के तमाम फर्द भी अच्छे होंगे, आपकी मम्मी पापा भी अच्छे होंगे और आप भी अपनी मम्मी पापा के नाम को रोशन करने के लिए खूब अच्छी तरह अपनी पढ़ाई पर मेहनत करते होंगे। चलिए बिना वक्त को गंवाए हुए मैं अपनी असल मकसद की तरफ रुजू होते हैं। मैं इससे पहले आप लोगों को सुहेल अजीम आबादी के बारे में कुछ बताया था, जो आपके एक किताब दरख्शा का वो दूसरा चैप्टर था। आइए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में कुछ जानकारी ले ले। सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में 5 जुमले लिखिए, या 5-6 उससे ऑब्जेक्टिव बनता है जिसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव पूछ ही लिया जाता है हर साल। जैसे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में 5 जुमले लिखिए, तो आप इस तरीक़े से सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। अब यहीं से एक ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार होता है अहम अफसाना निगारों में। ऑप्शन में दिया रहेगा अहम अफसाना निगार, उस पर आप टिक कीजिएगा अहम अफसाना निगारों में। वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। एग्जाम में पूछेगा सैयद मोहम्मद मोहसिन किस चीज़ के प्रोफेसर थे, तो वो नफ्सियात के प्रोफेसर। उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव तैयार होगा आपका। उनकी पैदाइश कब हुई, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, 10 जुलाई 1910 ईस्वी। अगर वहीं में पूछा जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई, तो पटना में हुई। इस तरीक़े से आप पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन को वहीं से बनाइए, क्वेश्चन निकालिए, तो आपको पढ़ने में और दिलचस्पी आएगी और मज़ा आएगा। उसके बाद उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। पूछा जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आप सैयद मोहम्मद रशीद उसको याद रखिएगा और टिक मारिएगा। अंदाजी टिक मारने से आपका नंबर कतन नहीं आएगा, मुश्किल से 10 से 15 नंबर आ जाएगा। आप उसके भरोसे बिल्कुल नहीं रहिए, आप याद करके जाइए। ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिलाएगा, इसलिए कि वो करेक्ट जो आप टिक मार के आइएगा वो आपको पक्का पता होगा कि हाँ ये मेरा आंसर सही है। लेकिन वही जो सब्जेक्टिव होता है, जो मुख्तसर सवालात, मारूजी सवालात, उसके बाद तवील सवालात में से सवाल आते हैं, उसमें हो सकता है कि आपका नंबर को काट लिया जाए। आप लिखिएगा नफ्सियात, हो सकता है कि 7 से लिख दीजिएगा, हो सकता है कि शुमार लिखिएगा तो छोटी सीन से लिख दीजिएगा। मतलब कुछ भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जहाँ 2 नंबर आने वाला होगा वहाँ 1 ही नंबर आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका एकदम करेक्ट जो आप टिक मारिएगा 1 नंबर आना ही है। उसके बाद उनका अफसाना अनोखी मुस्कुराहट बहुत ही मशहूर और मकबूल था उर्दू में। उसके बाद ज़ख्म के फूल, ऑब्जेक्टिव में पूछता है अनोखी मुस्कुराहट दर्ज झेल में से किसका अफसाना है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का, सुहेल अजीम आबादी का, या फिर डॉक्टर कमर जहां, या फिर अहमद फराज, किसका है? तो आपको मालूम है कि अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक अफसाना है। ज़ख्म के फूल किसका अफसाना है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का। उनका अफसाना फरार, अफसाना एक फरार उनका है जो आपकी किताब में शामिल है। महमूद के किरदार के बारे में बताया गया है, हमारे निसाब में शामिल। एग्जाम में पूछता है सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है, तो अफसाना फरार याद रखिएगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि डॉक्टर कमर जहां का है कि सुहेल अज़ीम आबादी का है। इस सस्पेंशन में आपको रहना ही नहीं है। आप इतनी अच्छी से तैयार कीजिए कि डायरेक्ट आप अफसाना फरार पे टिक मारिए।
उसके बाद उनकी वफात कब हुई? तो उनकी वफात 2002 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। इस तरीके से आपका ये 2 टाइप का क्वेश्चन तैयार हुआ, कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ। सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में 5 जुमले लिखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब बाकी ये सब ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाए। इस तरीके से आपकी किताब में भी कुछ क्वेश्चन है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो यही से आप देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश, तारीख़ पैदाइश बताइए। सैयद मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश, यहाँ देखिए, तारीख़ पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। किस शहर में हुई? तो पटना में। और तारीख़ पैदाइश क्या है? तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, ज़ेर निसाब में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? यहाँ लिखा हुआ उनका अफसाना फरार हमारे निसाब में शामिल है। यानी कि उनका कौन अफसाना है? अफसाना फरार, अफसाना फरार। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद सैयद मोहम्मद रशीद। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन और, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात के मौजू पर ही महारत रखते थे। इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन का हल इसी से हो जाएगा। आप इसको याद कीजिए, इसी से सब क्वेश्चन का हल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ही वजह से हम यहाँ पर हैं और आपको हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए। जब दोनों तरफ से कोशिश होती है तो कामयाबी बहुत जल्द मिलती है।